हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कमी आई है इससे क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं। चलिए, तो इस पर चर्चा करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो डिसाइड कैसे होती है। पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे तेल की जरूरत होती है और कच्चा तेल जहां से निकलता है, जैसे ईरान, इराक, इन जैसी कंट्रीज को ओपेक कंट्रीज कहते हैं। हमारे देश की ओएमसी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, ये यहां से कच्चे तेल को आयात करते हैं। अब इसके लिए हमारे देश की ओएमसी कंपनीज को कच्चे तेल का दाम चुकाना पड़ता है जो कि बैरल्स के अंदर होता है। प्रेजेंट में ये $98 प्रति बैरल चल रहा है। एक बैरल के अंदर 158.98 लीटर कच्चा तेल आता है। अब इस कच्चे तेल को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए शिपिंग चार्जेस लगते हैं। बड़े बड़े जहाजों से इस कच्चे तेल को भारत तक लेकर आया जाता है। इस तरह के चार्जेस को फ्रेट चार्जेस कहते हैं। जब ये कच्चा तेल इंडिया में आ जाता है तो ये जो कंपनीज हैं ये इसे रिफाइन करती हैं और रिफाइन करने के बाद इस कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। तो यहां पर एक कॉस्ट और ऐड हो जाती है जो कि कच्चे तेल को रिफाइन करने में लगती है। उसके बाद इस उत्पाद को डायरेक्ट डीलर तक पहुंचाना होता है। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। फाइनली हम देखें 16 मई को दिल्ली के अंदर डीलर को 1 लीटर पेट्रोल 56 रुपए 56 पैसे का पड़ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इस पर लगती है एक्साइज ड्यूटी जो कि है 27 रुपए 90 पैसे। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 49.32% हो जाता है। इसके बाद डीलर का कमीशन ऐड होता है जो कि 3.5 से 4.5 रुपए तक रहता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर इस टोटल अमाउंट पे लगता है वैट जो कि हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर कलेक्ट करता है और जो वैट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहां पर अभी प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए कम किए हैं। इसके बाद ओवरऑल जब वैट कैलकुलेशन होती है इस अमाउंट पर तो 9.5 रुपए पेट्रोल पर कम हुए हैं और लगभग 7 रुपए डीजल पर कम हुए हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब समझते हैं कि इन प्राइजेस के कम होने से हमारी इकोनॉमिक्स या हमारी पर्सनल लाइफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 1, महंगाई दर में कमी आती है। जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो मार्केट में महंगाई भी कम होती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक ठेकेदार है और एक किसान है। ठेकेदार 100 रुपए प्रति किलो की दर से किसान से आलू खरीदता है और उस खेत से मंडी तक ले जाने में उसे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो जुड़ने के बाद और उसका मुनाफा जोड़ने के बाद उसे वो 120 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है। तो यहां पर अब अगर पेट्रोल के प्राइस में या डीजल के प्राइस में कमी आती है तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आती है। अब हम यहां पर मान के चलते हैं कि उसे खेत से मंडी तक लाने के लिए जो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, मान लीजिए अब उसे 106 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आलू का प्राइस है उसके अंदर 4 रुपए की कमी आ जाए। और ये मैं केवल प्रति किलो आपको बता रहा हूं, हजारों किलो, टन, क्विंटल्स के अंदर इसकी डील होती है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इससे हो सकता है बूस्ट मिले। आप देख रहे होंगे प्रेजेंट में कि लोग ईवी की तरफ अपना रुख बना रहे हैं क्योंकि 115, 116, 117 तक पेट्रोल के प्राइस पहुंच चुके हैं और लोगों का मानना है कि भविष्य में और बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इस बड़ी गिरावट से लोगों का ध्यान एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है ईवी जो कार्स आ रही हैं वो अभी बहुत ज्यादा महंगी हैं। साथ ही साथ अभी इंडिया में उसका इकोसिस्टम भी बिल्ड नहीं हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट इसी तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कमी करती है तो इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। इसका तीसरा इंपैक्ट है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम करने से गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो जाती है। एक अनुमान के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स कलेक्शन में कमी होने वाली है इस छूट को देने के बाद। तो यहां पर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि हम लोग जो फ्री बिजली, फ्री पानी या फ्री सड़कें और फ्री हेल्थ सुविधाएं ये जो हम ले रहे हैं ये फ्री नहीं होती हैं। एक्चुअल में इनका भी एक कॉस्ट होता है जो हमारे टैक्स से ही पे होता है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट इस तरह का फैसला लेती है तो हो सकता है कुछ फ्री बीज हमें कम मिले
और हालांकि इसके लिए सरकार दूसरे क्षेत्रों में टैक्स को बढ़ाकर अपने कलेक्शन को वापस से इक्वल कर सकती है। तो पॉइंट नंबर 3 हमें यही बताता है कि इस तरह के एक्शन से सरकार की आमदनी में कमी आती है, जिससे सरकारी योजनाओं के लिए जो खर्च करने के लिए पैसा है वो भी कम पड़ता है, जिसका अल्टीमेटली इंपैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ना है। चौथा इंपैक्ट आएगा टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम होने से एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल सस्ता हो जाता है, जिससे ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने में काफी हेल्प होती है। और अगर टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करती है तो इससे आसपास की ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सभी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स होता है किसी भी सरकार के लिए। इफेक्ट नंबर 5, पेट्रोल डीजल के प्राइस कम होने से हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी मजबूत होता है। ऐसा मैं किस बेस पर कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, हम मान के चलते हैं एक आम आदमी की इनकम है 25,000 रुपए और उसके घर के जो खर्चे हैं वो हैं लगभग 20,000 रुपए। अब सेविंग के लिए उसके पास केवल 5,000 रुपए बचते हैं, जो कि वो एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए अगर इस एक्शन से महंगाई कम होती है तो उसकी जेब में 1,000, 2,000 और एक्स्ट्रा की बचत हो सकती है, तो वो इस पैसे को म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। दोस्तों, तो यहाँ पर ये कुछ 5 इफेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे पेट्रोल डीजल का प्राइस डिसाइड किया जाता है और अभी जो पेट्रोल डीजल के प्राइस में कमी आई है इससे ओवरऑल हमारे इकोनॉमी और हमारे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।